अरे राष्ट्र धर्म भी तो एक धर्म ही है। यदि हम अपनी भारत माता से प्रेम करते हैं तो हमारे अंदर ये संस्कार का बीज किसने बोया कि ये भारत कोई भूमि नहीं है, कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, ये भारत हमारी माँ है। ये संस्कार हमें किसने बोया? यदि भारत के सैनिक इस भारत की धरा के लिए प्राण देने के लिए लालायित रहते हैं तो क्यों रहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये भारत हमारी माँ है। हमारे यहाँ भारत माता को माता के रूप में पूजा जाता है। विश्व में किसी देश को माता नहीं कहते। आपने कभी सुना है ऑस्ट्रेलिया माता या इंग्लैंड माता? केवल भारत माता। ये भारत माँ है जो बच्चों की तरह हम सबका भरण पोषण करती है, हमको खाने को देती है, जल पीने को देती है। हाँ, लेकिन इस भारत माँ की महिमा भी हमें किसने बताई? बताओ। धर्म ही तो है जिसने हमें यह बताया कि ये माँ है। और अगर धर्म नहीं बचेगा तो क्या राष्ट्र बचेगा? अरे राष्ट्र छोड़ो, धर्म नहीं बचेगा तो क्या मानवता बचेगी? बिना धर्म के तो मानवता भी नहीं रह सकती। अभी मुझे एक बात बताइए, घर में 3 लोग हैं, पत्नी भी है, बेटी भी है और मां भी है, लेकिन तीनों को 3 रूपों में कौन परिणित करता है? मनुष्य को कौन बताएगा कि ये माता है, ये पत्नी है, ये बेटी है? तीनों के साथ एक जैसा व्यवहार हो सकता है क्या? माँ के साथ व्यवहार अलग होगा, पत्नी के साथ व्यवहार अलग होगा, बेटी के साथ व्यवहार अलग होगा। लेकिन तुम्हें जो समझाएगा कि माता के साथ व्यवहार कैसे होना चाहिए, बेटी के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, पत्नी के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, वो कौन है? वही तो धर्म है। अरे धर्म नहीं होगा तो असुर हो जाओगे, राक्षस हो जाओगे। तीनों का नियम संयम टूट जाएगा। तो धर्म का होना बहुत जरूरी है। और मैं तो निवेदन करूं, और मैं तो एक बात बड़े खुले दिल से कहता हूं, जब तक सनातन धर्म है तभी तक और धर्म भी हैं। जब तक सनातन संस्कृति है तभी तक भारत सबको हृदय से लगा सकता है। आप विचार करिए, आज भारत में ऐसा कौन सा धर्म है जो यहां नहीं है? बताओ। ऐसा कौन सा मत है, कौन सा पंथ है जो भारत में नहीं? बताओ। सबसे अधिक धर्म, सबसे अधिक मत, सबसे अधिक पंथ अगर कहीं है तो कहां है? बोलो। भारत में। कई ऐसे मत और पंथ भी हैं जो अपने देश में समाप्त हो गए, लेकिन भारत में फल फूल रहे हैं। यहाँ बौद्ध भी हैं, यहाँ जैन भी हैं, यहाँ ईसाई भी हैं, सब हैं। लेकिन क्यों है? कारण क्या है? क्योंकि भारत में बहुमत किसका है? भारत में बहुमत सनातनी का है, और जब तक सनातनियों का बहुमत है तब तक सब धर्म सुरक्षित है। आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि किसी मुस्लिम देश में इतने सारे धर्म एक साथ रह सकते होंगे? लेकिन भारत में कितनी दुखद घटना आजकल टीवी में चल रही है, आप लोग देख रहे होंगे। जम्मू कश्मीर में बताओ कितनी बर्बरता के साथ और निर्दयता के साथ 28 भारतीय लोगों को ये पूछ पूछ कर कि तुम्हारा धर्म क्या है, ये पूछ पूछ कर गोली मार दी गई। अरे हमारे धर्म का नाम हम हिंदू क्यों कहते हैं? हिंदू का अर्थ क्या है? हिंसया दूयते हृदयम यस्य। हिंसा करना तो छोड़ो, हिंसा देखकर भी जिसके हृदय में पीड़ा होती हो वो हिंदू है। लेकिन आज उन्हीं हिंदुओं को पूछ पूछ कर गोली मार दी गई। कल्पना करिए, जिनके बेटे थे वहां, उन माओं पर आज क्या बीत रही होगी जिनके बच्चे गए तो घूमने थे और लौटे हैं। कितनी दुखद। और उनमें तो
मैं कल देख रहा था न्यूज़, तो एक भारतीय जवान तो ऐसे थे जिनके विवाह को 10-15 दिन ही हुए थे। कल्पना करिए, क्या ये मानसिकता है? क्या कोई धर्म ये कहता है कि लोगों को मार दो? और जो ये कहता है कि लोगों को मार दो, क्या वो धर्म है? अरे दया धर्म को मूल है, धर्म का मूल तो दया है। जिसमें दया ही नहीं वो धर्म कैसा? धर्म कौन है जिसमें दया है? जो लोगों को मारना और लोगों को काटना सिखाए वो धर्म है क्या? मानवता का अभिशाप है। लेकिन मेरी प्रार्थना है, जगने की जरूरत है, भारतीयों को जागने की जरूरत है। जब तक आप अपने धर्म के लिए खड़े नहीं होगे, मैं अन्य मतों, अन्य पंथों, अन्य धर्मों को मानने वालों से भी कहता हूं, अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपका मत, आपका पंथ सुरक्षित रहे, तो प्रयास करो कि सनातन संस्कृति बनी रहे। जिस दिन सनातन संस्कृति नष्ट हो गई, उस दिन कोई धर्म भारत में नहीं फल फूल सकता। सब भ्रष्ट हो जाएंगे, सब समाप्त हो जाएंगे। आज कई ऐसे भी देश हैं जहां दूसरे मतों के, दूसरे पंथों के, दूसरे धर्मों के तीर्थ स्थान, मंदिरों को, पूजा घरों को तोपों से उड़ा दिया गया, मंदिरों को तोड़ दिया गया। ऐसे भी देश हैं। आज आप बांग्लादेश का हाल देख लो, बड़े दुख की बात है, बड़ी सोचने वाली बात है। आप आज बांग्लादेश का हाल देखेंगे, क्या स्थिति है वहां हिंदुओं की। आप अगर बांग्लादेश के विषय में पढ़ेंगे ध्यान से, वहां भारतीय संस्कृति में जो स्कॉन की संस्था है, उसने बड़ी मात्रा में निशुल्क भोजन, जब बांग्लादेश के पास खाने को कुछ नहीं था, तो भारतीय स्कॉन की संस्था ने भारत से और विश्व भर से धन एकत्र किया और उससे निशुल्क लोगों को भोजन कराया। लाखों करोड़ों लोगों को प्रसाद दिया, भोजन कराया। और जब सनातन संस्कृति थोड़ा वहां कमजोर हुई और अधर्मी और दुराचारी बढ़ गए, तो जिन लोगों ने उन्हें भोजन खिलाया, उनके ही मंदिरों को, प्रतिमाओं को तोड़ दिया गया, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए प्रतिमाओं के। उन महात्माओं को जो विश्व भर से धन लेकर के आए और उनको खिलाया, उन महात्माओं की हत्या कर दी गई। पुरुषों को मार दिया गया, बहन बेटियों के साथ क्या स्थिति हुई है सारा विश्व जानता है। आज वही स्थिति कश्मीर में हुई है। और दुख ये है कि अगर अब भी लोग नहीं जागे, अभी भी लोग नहीं समझे, तो ये स्थिति संपूर्ण भारत में कब फैल जाएगी इसका पता नहीं चलेगा। और दुख ये है, एक सज्जन कह रहे थे, महाराज बांग्लादेश से जो हिंदू हैं उनको भारत में क्यों नहीं लाते। मैंने कहा चलो बांग्लादेश के हिंदू तो भारत में आ जाएंगे, पर कल के दिन अगर भारत में ऐसा हो जाएगा तो यहां से कहां जाओगे? हर जगह से भागोगे तो जाओगे कहां? अरे मुझे बताओ, क्या विश्व में सनातनियों के लिए कोई और राष्ट्र है जहां वो सुरक्षित रह सकते हैं? एकमात्र राष्ट्र है आपका भारत। भागना नहीं है, अब जरूरत है अपने धर्म के लिए खड़े होने की, अब जरूरत है जागने की, अब जरूरत है राष्ट्र की रक्षा करने की, अब जरूरत है। अब सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। इस समय धर्म की रक्षा ही सबसे बड़ा धर्म क्षेत्र है, सबसे बड़ा यज्ञ है, सबसे बड़ा पुण्य कर्म। आप अपने धर्म के लिए खड़े हो जाओ, अपने धर्म की रक्षा के लिए खड़े हो जाओ। और भैया मैं तो एक निवेदन और करूं, अपने पहाड़ को भी बचा लीजिए। बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति है, आपकी कल्पना से भी बुरी स्थिति इस समय है पहाड़ की। और यदि आप आज नहीं जागे, कल यहां से भी भागना पड़ेगा।
कल्पना करके देखिए, किसी समय आज जिस कश्मीर में इतनी बड़ी घटना हुई, किसी समय आपको पता है भगवती सरस्वती की स्थली है कश्मीर। जब हम भगवती शारदा का पूजन करते हैं तो कहते हैं नमस्ते शारदा देवी काश्मीर पुरवासिनी त्वाम हम प्रार्थये नित्यम विद्यादानं च देहि में। काश्मीर पुरवासिनी कहते हैं, भगवती शारदा की स्थली है कश्मीर, यहाँ एक समय विद्वता और बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान हुआ करते थे। आज उस कश्मीर की स्थिति यह है कि वहां देखने को कोई मंदिर नहीं है। आज वहां जाने वाले पर्यटकों की स्थिति यह है कि उन पर दिन दहाड़े गोलियां चल रही और 28 पर्यटकों को मार दिया गया। ये स्थिति है वहां की। अब यदि आप ये नहीं चाहते कि संपूर्ण भारत की स्थिति कश्मीर जैसी हो तो भैया जाग जाओ। अभी लगे हैं आप और हम सब लोग किसके लिए? सब कमा रहे हैं अपने बच्चों के लिए। कल कब कहाँ कमाओगे, कहाँ ले जाओगे? कश्मीर के लोगों ने भी तो बहुत कुछ जोड़ा होगा, बहुत धन जगह जमीन बनाई होगी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब धक्के मार मार कर सब कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया गया। और केवल कश्मीरी पंडितों को नहीं, वहां अन्य क्षत्रिय थे, वैश्य थे, अन्य जाति के भी जो थे उनको भी मार कर निकाल दिया गया। इसलिए मेरी प्रार्थना है सबसे, जागने की बहुत जरूरत है।